नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर किसानों को यूपी में हुए नुकसान से जुड़ी हुई है। चूंकि यूपी में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुए ओला वृष्टि और बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। चूंकि उनकी रबी की फसलों का नुकसान हुआ है। गेहूं के साथ ही सरसों, दाल और तिलहन की जो फसल है वो पकी हुई फसल पूरी तरह से खेत में धराशायी हो गई है। और यही वजह है कि यूपी की सरकार ने किसानों की हुई क्षति पर मुआवजा देने का ऐलान भी किया है और किसानों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अगर बात करें पूर्वी यूपी की, तो पूर्वी यूपी में भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में जो किसान हैं वो पूरी तरह से मायूस हो गए हैं। चूंकि पूरी खड़ी फसल खेत में धराशायी हो गई है और फसल के गिरने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आने वाली बारिश के बाद रबी के फसल के नुकसान के बाद खरीफ की फसल का नुकसान का डर जो उन्हें सता रहा है। और यही वजह है कि योगी सरकार के मुआवजे से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अपराध से जुड़ी हुई है। चूंकि 2 दिन पहले ही तानिया नाम की किन्नर को सहजनवा थाना क्षेत्र में उस समय 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जब वो बधाई लेकर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि तानिया नाम की इस किन्नर को आपसी गुटबाजी की वजह से गोली मारी गई और यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की थी। और इस मामले में प्रिया नाम की जो किन्नर दूसरे गुट की मुखिया है उसको पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसके साथ ही पुलिस अब ताबड़तोड़ छापेमारी कर अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बता दें कि सहजनवा थाना क्षेत्र में बधाई को लेकर कई दिनों से इन दोनों गुटों के बीच विवाद चल रहा था और अब तानिया नाम की जो किन्नर है उसकी पीठ में 2 बदमाशों ने गोली मार दी थी और बाइक से फरार हो गए थे। इस मामले में अब पुलिस आगे सरगर्मी से और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तीसरी खबर गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात के रूप में है। चूंकि हर वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसी आवासीय योजना डेवलप की जा रही है गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से, जो सभी वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराएगी और ये आवास काफी सस्ते दर पर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र में ही इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं और ये योजना जो है वो खोराबार आवासीय योजना है। और इसके साथ ही मेडिसिटी का भी जो है शिलान्यास उनके हाथों किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 182 एकड़ में इस पूरी योजना को बनाया जाना है और इसमें 75 एकड़ में मेडिसिटी को डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी तमाम सुविधाएं सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध होंगी। और जो खोराबार आवासीय योजना है इसमें अलग अलग MIG LIG टाइप के 2 BHK और 3 BHK के जो आवास हैं वो सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध होंगे। और अब इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो नवरात्र में इस योजना की लॉन्चिंग करने वाले हैं। चौथी खबर पुलिस महकमे से जुड़ी है। चूंकि गोरखपुर के पुलिस लाइंस को यूपी के मॉडल पुलिस लाइन के रूप में विकसित किया जाना है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों के साथ में बैठक की है और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं। और अब जल्द ही 40 एकड़ में बनी हुई 100 साल पुरानी इस पुलिस लाइंस को कायाकल्प इसका किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इसका कायाकल्प करने के साथ ही इसे यूपी का मॉडल पुलिस लाइन बनाना चाहते हैं। और पुलिस महकमे के अलग अलग जो विभाग हैं वो सभी विभाग यहाँ पर होंगे। तमाम बहुमंजिला इमारतें होंगी और पूरा पुलिस महकमा इस पूरे कैंपस में ही अलग अलग ऑफिस के माध्यम से जुड़ा रहेगा। और अब ये जब पुलिस लाइन का काम शुरू हो जाएगा तो इस पुलिस लाइन को यूपी का मॉडल पुलिस लाइन बनाया जाएगा, यानी इसको मॉडल मानते हुए हर जिले में इसी तरह की पुलिस लाइंस को डेवलप करने का काम किया जाएगा। 5वीं खबर धर्म कर्म से जुड़ी हुई है। चूंकि नवरात्र का पावन दिन कल से शुरू हो रहा है और 9 दिन के चैत्र नवरात्र के लिए तमाम जो बाजार हैं वो सज गए हैं और माता रानी के लिए लोग अब 9 दिन का उपवास रखेंगे और इस उपवास के बाद ही पारण होगा। कल सुबह 6 बजे का मुहूर्त है और तमाम मंदिरों में साफ सफाई का जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही जो बाजार है उसमें पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्रियां, फूल आदि भी मिलने लगे हैं और मंदिर के बाहर भी दुकानें सज रही हैं। और अब कल से जब नवरात्र शुरू हो जाएगा तो नवरात्र के लिए लोग अब पवित्र मन के साथ 9 दिन का व्रत करेंगे। और इसके साथ ही रमजान का पाक माह भी शुरू होने वाला है और यही वजह है कि दोनों त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जुट गया है, जिससे कि लोगों को
किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।